स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूँगी, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वी विल इंट्रोड्यूस रेशनल नंबर्स। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। जब कोई नंबर इस फॉर्म में दिया होता है, p बाई q के फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया है, तो यहाँ पर जो p और q होंगे वो क्या होंगे? दोनों इंटीजर्स होंगे। और जो उसमें q होगा, q मीन्स डिनोमिनेटर, यहाँ पर q जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाला जो भी इंटीजर होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो जो ये p बाई q के फॉर्म में अगर कोई नंबर्स दिए हुए हैं इस तरह से, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया है 4/5, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है एक, राइट। तो ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सपोज एक बर्थडे पार्टी में हूँ, वहाँ पर एक पिज़्ज़ा है, मेरे यहाँ पर 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल फ्रेंड्स कितने हैं? टोटल फ्रेंड्स हैं 6। अब मुझे जो पिज़्ज़ा है उसके कितने पीस करना पड़ेंगे? क्योंकि सबको एक एक पीस देना है। तो कितने फ्रेंड्स हैं? टोटल 6 फ्रेंड्स हैं। तो अपन को पिज़्ज़ा के जो है वो 6 पार्ट्स करना पड़ेंगे। और ईच फ्रेंड को कितना पार्ट मिलेगा? अगर 6 पार्ट किए हैं, ईच फ्रेंड गेट, एक फ्रेंड को एक पार्ट मिलेगा। तो टोटल में से क्या हो रहा है? टोटल पार्ट में से एक पार्ट किसको मिल गया? हर एक फ्रेंड को। तो एक एक फ्रेंड को कितना पार्ट मिला है? 1/6, टोटल का 1/6। तो ये कहलाएगा आपका रेशनल नंबर्स। अब सेकंड जो टॉपिक आता है वो आपका आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल, मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर समझा रही हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूँगी। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सपोज जैसे कि मैंने अभी रेशनल नंबर बताया, आपका कोई एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू। अब वो नंबर को हम या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर से। मीन्स यहाँ पे जो मैं ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ m से, ये हमारा जो है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर है। मीन्स ये ज़ीरो नहीं है। अब ज़ीरो नहीं है तो 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे नॉन ज़ीरो इंटीजर से। तो हमारा जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा जो आपका गिवन इक्विवेलेंट आएगा उसके, राइट। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। जैसे आपका जो एक रेशनल नंबर दिया हुआ है 12/15। अब मैं इसको, सपोज मैंने एक इंटीजर लिया है 3, नॉन ज़ीरो इंटीजर 3 लिया है, तो 3 से इसमें क्या करना है? मैंने या तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? डिवाइड किया। अब 3 को 12 से जब डिवाइड करूँगी, 3 12 से 3 4 जा 4, तो कोएफिशिएंट इज 4। ऐसे ही 15 को 3 से डिवाइड करना है, तो 5 3 जा 15, तो आंसर इज 5। तो इसका जो रेशनल नंबर आ गया वो किसके इक्विवेलेंट आ गया? 4/5 के। अब जैसे कि हम, ये तो हुआ सॉल्यूशन इसका पूरा। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। तो ये दोनों जो नंबर है वो किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। तो इस तरह से भी इसके ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट। अब यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक आपका आता है वो आता है एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स। अब एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस इज ऑफ अ नंबर, डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो। मीन्स जैसे कि मैंने ये नंबर लाइन बनाई है, अब यहाँ पे सबको पता है आपको कि ज़ीरो के जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट, पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? जैसे ज़ीरो से मैं यहाँ पर कहीं 1 पर, कहीं पॉजिटिव 2 3 4 5, और यहाँ पर -1 -2 -3। बट जो एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स होते हैं वो होता है
0 से किसी भी डिजिट तक की डिस्टेंस मीन्स, जैसे मैंने यहाँ पर सपोज एग्जांपल लिया है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, तो 0 से 5 तक की डिस्टेंस, 0 से 5 तक की डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो तो क्या आती है 5, राइट। अब एब्सोल्यूट का जो साइन होता है वो ये होता है, इस तरह से इसको बार्स में शो करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इसको ऐसे शो करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 0 से उस डिजिट तक की डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस हुई है 5, तो आंसर इज 5। अब सपोज मैं लेफ्ट साइड में आ रही हूँ, तो आप इसको जब मेज़र करते हो स्केल से तो ये भी 5 आएगी, -5 तो नहीं आएगी ना। अगर स्केल से 0 से यहाँ तक मेज़र करते हो तो ये भी वैल्यू क्या आती है 5। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ये नेगेटिव में जाओ या फिर पॉजिटिव में जाओ, कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसमें डिस्टेंस से मतलब होता है, या तो 0 से पॉजिटिव साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा क्या आएंगी पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव की भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो पॉजिटिव ही आएगी, और पॉजिटिव की निकालोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट रेशनल नंबर्स। हमने यहाँ पर जो है वो पेज नंबर 17 पर प्रैक्टिस टू दी परफेक्ट वन का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता रही हूँ। इसमें जो है आपको क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग मीन्स टू जो रेशनल नंबर्स हैं उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, बिकॉज साइन इज प्लस और उसमें दिया भी हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग, तो हम इसको क्या करना है ऐड करना है। अब इस तरह के जो भी रेशनल नंबर्स आते हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं, तो इसका ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम ऑफ 7, क्योंकि दोनों जगह 7 और 7 है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ऑफ 7। अगर यहाँ पर दोनों जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें कॉमन डिजिट आ रहा है डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर भी 7 आ रहा है और यहाँ पर भी 7 आ रहा है, तो इसका एलसीएम भी क्या आएगा 7 आएगा। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया 7, राइट। अब क्या करना है हमको, अब सपोज अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमको जो भी ऊपर वाले डिजिट्स हैं वो जो भी एज इट इज लिखेंगे, मीन्स जो 11 है वो नेगेटिव का है तो -11 एंड 4 इज पॉजिटिव सो +4। 11 जो है वो नेगेटिव का है और 4 जो है पॉजिटिव का है। अब आता है अपना थर्ड स्टेप इक्वल टू, अब आपको क्या करना है 11 में कौन सा साइन है, यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो भी बिगर डिजिट है सबसे पहले वो चेक करना है, बिगर डिजिट में कौन सा साइन है माइनस। तो ये जो मैंने आपको साइन कन्वर्जन बता रही हूँ, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब यहाँ पर जो ये साइन कन्वर्जन है ये आपको एक नोट करते जाना चाहिए, ठीक है। ये साइन कन्वर्जन आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, प्लस 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 माइनस सब, जैसे कि अगर दो साइन है अगर सेम है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो भी पॉजिटिव, बट अगर दोनों साइन अलग अलग हैं तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर 11 माइनस 4, तो 11 में से जब 4 माइनस करते हो तो क्या आता है 7, राइट। तो 7 ऊपर आ गया और नीचे भी क्या 7, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो भी बिगर डिजिट है, बिगर डिजिट क्या है यहाँ पर 11, तो 11 में कौन सा साइन है माइनस, क्योंकि जब भी आप जो बड़ी डिजिट में से कोई चीज़ माइनस करोगे और उसमें जो साइन होगा वही आपका लगेगा, तो माइनस। अब 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 बन जाए 7, बट जो साइन होगा वो माइनस का ही आएगा। अब यहाँ जो पहले मैंने समझाया उसमें डिनोमिनेटर्स दोनों सेम थे, दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम थे, बट यहाँ पर जो है वो दोनों डिफरेंट है। तो एक मैं ये वाला भी समझा देती हूँ आपको। अब इसमें क्या करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट ओपन करना है, ये ब्रैकेट है इसको ओपन करना है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और 5/2 एंड 3/8। अब बीच में ये क्या आ गया माइनस,
बट आपको उसको भी ध्यान में देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एलसीएम लिया था डिनोमिनेटर्स का, सेम वही करेंगे एलसीएम ऑफ, अब यहाँ पर 8 एंड 2, क्यों, वहाँ पर जो अपन ने क्वेश्चन किया था वहाँ पर डिनोमिनेटर्स दोनों 7 थे, इसलिए हमने डायरेक्ट 7 एलसीएम ले लिया था। अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 और जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 2 इज, अब मैं आपको बताऊंगी एलसीएम कैसे लेते हैं। तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लिखने का, एलसीएम लेने का तरीका बताती हूँ, 8, 2, राइट। अब यहाँ पर जो भी है, जो सबसे लोएस्ट डिजिट जिससे ये कट हो रहा हूँ, जैसे कि ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 से ये दोनों कट होंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब वापस से क्या होगा, अब आप इसको डायरेक्ट 4 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको एलसीएम लेना है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करोगे, जो भी लोएस्ट डिजिट से कट हो रहे हैं वो आप ले लोगे, तो 2। अब 2 2 जा 4 और 1 की प्लेस पर 1। अब अगेन जब तक यहाँ पर दोनों 1 नहीं आ जाते तब तक आपको लेते रहना, 2 1 जा 2, और यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो क्या होगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 2 2, इन तीनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 2 इज 8। एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, ये पूरा सॉल्यूशन है एलसीएम निकालने का, 8 एलसीएम आया। अब आपको ये क्या करना है, 8 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, राइट। अब जो फर्स्ट डिजिट है 8 की टेबल में जो एलसीएम आया है, राइट, 8 की टेबल में 8, क्योंकि 8 ही एलसीएम आया है, जो नीचे है वो कितने टाइम्स आया है, तो 8 की टेबल में 8 1 टाइम ही आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यूमरेटर दिया है उसमें उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 8 की टेबल में 8 1 टाइम आता है, तो आपने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, साइन माइनस। अब सेकेंड रेशनल नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या है 2। अब 2 की टेबल में 8 जो एलसीएम लिया है वो कितने टाइम्स आता है, तो 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो जो भी आपका न्यूमरेटर है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, ठीक है। तो 3 1 जा 3 माइनस 5 4 जा 20 एंड 8 का 8। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर बता रही हूँ, ये माइनस है और ये प्लस, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस 20 माइनस 3 17 एंड साइन इज माइनस एंड 8। ये हुआ इसका आंसर। अब मैं आती हूँ सेकेंड क्वेश्चन पे। अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, एडिशन। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको करना है सब्ट्रैक्शन। जैसे आपने एडिशन किया है वही सेम मेथड होता है सब्ट्रैक्शन में, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बता रही हूँ यहाँ पर, 10/7 माइनस 4/7, इसका आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है डिनोमिनेटर्स को। अब दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम है, 10/7 है और 4/7, तो दोनों डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम वो पूरा मेथड लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी डिनोमिनेटर है वही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एलसीएम आ गया 7, राइट। अब 7 की टेबल में 10 1 टाइम ही आता है, तो 1 का आप किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई कर दो तो सेम वही डिजिट आती है। अगर मैंने 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा, और 4 का 1 से करेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 माइनस 4 अपॉन 7, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, 6/7 इज द आंसर ऑफ। अब यहाँ पर जो है वो मैं फिफ्थ क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर्स वो डिफरेंट है और इसमें सब्ट्रैक्शन करना है एज इट इज़ एडिशन की तरह। तो इसमें अपन को क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं वो चेक करना है पहले, और उसका क्या लेना है, एलसीएम। तो 9 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे।
तो एलसीएम मैं इसमें पहले बता चुकी हूँ आपको, इस तरह से मेथड होता है एलसीएम निकालने का। जो भी सबसे पहले अगर इवन नंबर है तो उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर इवन नंबर जैसे 9 6 ऐसा है, 6 को तो हम इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर एक भी इवन नंबर नहीं है, बट यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 है, तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर अगेन ये 3 से होगा, तब यहाँ पर दोनों के आगे 1 1। अब हमको ये क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो 18 इसका क्या आ गया, एलसीएम। अब 18 जब एलसीएम आ गया तो हम इसको डायरेक्ट एलसीएम क्या लिखेंगे, 18। अब 9 जो भी दिया हुआ है यहाँ पर 9, तो 9 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, राइट। तो 2 टाइम्स आता है तो हमको जो भी न्यूमरेटर दिया है उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो हमने जो भी न्यूमरेटर दिया था उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये इसका आंसर होगा। माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये दोनों डिजिट प्लस होंगी, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों जो साइन है वो माइनस के। अब यहाँ पर अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में जो है आपको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 का 4 एंड 3 3, और इसमें साइन जो है वो माइनस का आएगा, राइट। ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 7 3 जा 21, नेगेटिव का 21 एंड 5 का 5, ये हो गया इसका आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन में जो है वो हमको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन है, हमको वो सॉल्व करना है जिसमें बीच में डिवाइड आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला साइन है उसको हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, बट मल्टीप्लाई में डिवाइड तब चेंज होगा जब जो सेकंड डिजिट है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/7। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमको, 5/7 जो ये डिजिट है इसका रेसिप्रोकल करना है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/7 का रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, मीन्स 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब आप इसको क्या करोगे, 5 यहाँ पर ऊपर है न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह से 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे आपने ये सेकंड मेथड है 5/7 7/5, राइट, ये लिखा, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड है। अब 7 5 जा 35 एंड 7 5 जा 35, और 35 से 35 भी कैंसिल हो जाएगा, उसका भी आंसर क्या आएगा, 1। तो जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो।